गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों। आज के लेक्चर में हम क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 13 एंड डेरिवेटिव और लिमिट वाला जो चैप्टर है, सीमा और अवकलज जो है, उसका बेसिक जो एग्जांपल 2 है उसको सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए जितना मैंने कल लिखवाया था। सीमाओं का बीजगणित, सीमाओं के बीज गणित की जो मतलब लिमिट का कंसेप्ट था, और जितने फॉर्मूले मैंने आपको कल के लेक्चर में लिखवाए थे वो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और आज के लेक्चर में हम एग्जांपल 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जांपल 2 का 4th पार्ट स्टार्ट होगा और सारे एग्जांपल मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, अगर लिमिट को अगर आपको करीब से समझना है, एकदम पास जाकर समझना है और अच्छे से समझना है, तो आपको चैप्टर के एक एक एग्जाम्पल करनी चाहिए। एक एक एग्जाम्पल, एक एक फॉर्मूले आपको सेपरेटली याद होनी चाहिए, तभी आप इनकी मतलब अवकलज, डिफरेंशिएशन को, डेरिवेटिव को आप समझ सकते हो। अगर आपने सारे एग्जाम्पल, सारे फॉर्मूले याद किए ढंग से, लिखकर याद करिए तब। अब देखिए बच्चों, अगर आप कुछ पूछना तो पूछ लो पहले। आकाश क्या पूछना? हाँ, 5th में समझाऊंगा, अब 4 भी समझा रहा, 4 भी तो है इसमें, है ना, 4 भी मोस्ट आईएमपी है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो एक बार, देखो रिवीजन करवा देता हूँ थोड़ा। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला आपको यूज करना, प्रमेय है हमारे पास मोस्ट आईएमपी। एक्स, देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स की पावर एन, ए की पावर एन, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए की पावर एन माइनस 1। फर्स्ट वाली प्रमेय ये यूज करनी है, ठीक है। और सेकंड वाली देखो, सेकंड वाला जो फॉर्मूला है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन में एक्स इक्वल टू 1 होता है। समझ लो पहले, अगर दोनों साइड एंगल सेम आ रहा है और लिमिट 0 है तो इसकी वैल्यू 1 की इक्वल आती है। सिमिलरली अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन एक्स भी अगर कहीं मिल जाए, यानी यहाँ दोनों का एंगल सेम सेम है, इसकी वैल्यू भी 1 मिलती है। देयरफॉर अगर कहीं पर ऐसे मिल जाए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस में cos x अपॉन में x, तो इसकी वैल्यू 0 होती है। इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूले आपको यूज करने हैं एग्जाम्पल में, और उसके बाद हम आगे ले जाएंगे लेक्चर को। तो लेक्चर को आगे ले जाने से पहले लेक्चर को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, मेरा विशेष फोकस उत्तराखंड बोर्ड पे है, तो उत्तराखंड वाले जितने भी बच्चे हैं वो इस लेक्चर को बिल्कुल सही से समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है कि लिमिट्स, मतलब फाइंड द लिमिट, सीमाएं ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल 2 है ना, एग्जाम्पल 2 का 4th पार्ट है ये, 4th या 5th, 4th। देखिए लिमिट निकालनी है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर। कितने बच्चे ये सवाल कर देंगे? हाथ खड़े कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6, बताओ कितने बच्चे इस सवाल कर सकते हैं? देखो सबसे पहले -2 नहीं है, ये +2 होगा। हाँ। ये तो कट रहे 0। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको लिमिट पुट नहीं करनी डायरेक्टली। अगर मैं x की वैल्यू 2 डाल देता हूँ इसमें, तो अगर ये 0 होता है तो 0 नहीं होना चाहिए। पहले चेक करता हूँ, यहाँ पर 6 है ना, यहाँ पर 6 है, ठीक है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है वैल्यू। देखो अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ में 2 इसमें पुट कर लेता हूँ तो क्या 0 होगा? 4 और 5 दूनी 10, तो 10 और यहाँ कितना 4, 6 बच जाएगा, 6 में 6 जगह 0 हो जाएगा, मतलब कट रहा है, ठीक है। देखो अगर यहाँ पर 2 रख दो तो 2 का स्क्वायर -5, यहाँ 2 रख दो, प्लस में 6 है, इससे पहले सॉल्व कर दो। 4 माइनस में 10 प्लस में 6, माइनस कर दो तो माइनस का 6 प्लस में 6 यानी 0। अगर हर में 0 हो रहा है तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है, अनडिफाइन बन जाता है फंक्शन। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इसको पहले फैक्टराइज करते हैं, जहां तक संभव हो सके उसको फैक्टराइज करो, और उसके बाद आप लिमिट पुट करोगे इसमें। तो देखो फैक्टराइज करना आपने छोटी कक्षाओं में सीखा होगा, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। ऊपर से मैं क्या ले रहा हूं कॉमन? x² कॉमन ले रहा हूं, x²
एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ एक्स माइनस में 2 बच जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान दो, यहाँ पर फैक्टराइज कर दो। ठीक है, तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 3 + 2 5, यानी यहाँ में क्या लिख सकता हूँ इसको, -3 + 2 है ना, x प्लस में 6, यहाँ लगा लो इक्वल टू, यहाँ सॉल्यूशन लिख देना आप, लिमिट x टेंडिंग टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू में x माइनस में 2 अपॉन एक्स स्क्वायर -3x - 2x और +6। ठीक है, बहुत बढ़िया। लिमिट x टेंडिंग टू 2, ऊपर देखिए एक्स स्क्वायर x माइनस में 2 और यहाँ से x कॉमन ले लो तो x माइनस में 3। सिमिलरली यहाँ पर -2 कॉमन ले लो तो x माइनस में 3। ठीक है, चलो यहाँ तक सबने नोट कर लिया, साइड में देख लो इसको। देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर x माइनस में 2 और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x माइनस 3 फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 3 फैक्टर कॉमन निकाल दिया तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 2, तो लिख दो x माइनस 2। अब प्यारे बच्चों, फैक्टर करने से क्या होता है, ठीक है, मतलब ऐसा जो हर में जो वैल्यू अगर जीरो ना बने, ऐसा फैक्टर ऐसे होता है नीचे हर में कि फैक्टर करने से वो फैक्टर कट जाता है, फिर अपॉन में जीरो नहीं आता है, हर का मान जीरो नहीं बनता है, नॉट डिफाइन नहीं होता है फंक्शन। फिर अब देखिए कैसे, x माइनस 2 है, फैक्टर कट जाएगा इससे। ठीक है, अब नहीं जीरो बन सकता है नीचे। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर लो सीधा, तो पहले मैं लिख लेता हूँ इसको एक बार, जो बचा है हमारे पास एक्स स्क्वायर, बस ऊपर क्या बचा, एक्स स्क्वायर अपॉन में x माइनस में 3। इसके बाद लिमिट पुट कर दो, लेकिन ध्यान रहे अगर लिमिट पुट करते हो तो लिमिट का सिंबल हट जाएगा इधर से, 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 पुट कर लो, 2 माइनस में 3 यानी 4, 2 माइनस में यानी 3 में से 2 कर लो माइनस, तो माइनस का 1 यानी माइनस का 4 इसका आंसर आ रहा होगा। चेक करो एक बार, जरा चेक कर लो प्यारे बच्चों, एक बार चेक कर लो। चलो, तो ऐसे क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, कंसेप्ट पर फोकस करो बेसिकली। ठीक है, पहले ये चेक कर देना माइंड में ही कि ये फंक्शन अनडिफाइंड ना हो जाए। ठीक है, हर में जीरो ना बन जाए, अगर कहीं पर हर में जीरो बन जाता है तो फंक्शन फिर अपरिभाषित हो जाता है और ऐसे होना नहीं चाहिए। अगर ऐसे हो रहा है तो मतलब फंक्शन का अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे। इसके बाद है एक आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, 5th इसका पार्ट है, इसको थोड़ा सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे हम, और ये आपने नोट कर लिया होगा। ये लिमिट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि 12th क्लास में आपको मिलेगा ये, और बड़ी क्लासों में अब यही चलता है, बीएससीओ, एमएससीओ, कैलकुलस इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहीं से आपको सीखना है अब सही से बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसको थोड़ा रब कर लेता हूँ मैं, देखिए ध्यान से। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। हाँ, लिमिट x टेंडिंग टू 1, x की लिमिट 1 को अप्रोच करती है, देयरफॉर, और फिर क्या दिया गया है, x माइनस में 2 एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। बस यहाँ ध्यान रखना माइनस प्लस में कहीं गलती ना हो जाए। ठीक है, इस फंक्शन में अगर माइनस प्लस में कहीं गलती हो जाएगी तो आंसर रॉन्ग आने के चांसेस ज़्यादा है। एक बार पहले क्वेश्चन चेक कर लो, बुक से मैंने सही लिखा है, क्वेश्चन चेक करो पहले एक बार बुक से देख के अपनी, कि मैंने सही नोट किया नहीं, कहीं माइनस प्लस तो नहीं था। अब ध्यान से देखते जाना, ठीक है, माइनस प्लस कहीं रह जाएगा तो फिर गलती होगी इसमें।
यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ मैं, और इस पे सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ चलो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ठीक है। ऊपर x माइनस 2 तो मैंने सेम रख दिया, नीचे हर से मैंने x कॉमन ले लिया, यहाँ से मैं x कॉमन लूंगा तो x माइनस में 1 बच जाएगा, -1। सिमिलरली यहाँ से मैं x कॉमन ले रहा हूँ, छोटी पावर क्या x है, उसको कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 2 बच जाएगा। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। एक काम करता हूँ, पहले मैं यहाँ एलसीएम लेने से पहले इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ। यहीं पर x माइनस 1, इसको करता हूँ पहले मैं फैक्टराइज यहीं पर सीधा। देखिए 2 एकम 2, 2 प्लस 1 3, यानी 2 प्लस 1 हो जाएगा फैक्टर इसका। देखिए कैसे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीधा -2x प्लस माइनस का x, ठीक है। 2 प्लस 1 फिर अंदर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -2x माइनस x प्लस में 2, ठीक है। सीधा भी आप एलसीएम ले सकते हैं, आंसर राइट आएगा बिल्कुल। देखिए x माइनस 2 x माइनस 1, ध्यान दीजिएगा इधर 1 x, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2 बच जाएगा, और इन दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, -1 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2 बच जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर कि अब हमें क्या करना है। एलसीएम ले लो, अब पहले तो इसको कॉमन ले लो फैक्टर को, x माइनस 2 x माइनस 1 अपॉन, देखिए x तो सेम है बाहर, ये x माइनस 2 फैक्टर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, बेसिकली अंदर बच जाएगा क्या, x माइनस 1, ठीक, इतना बच जाएगा। अब यहाँ तक आपने लिख लिया तो इसको पहले नोट कर लो, ठीक है। सभी बच्चे नोट कर ले पहले इसको, प्यारे बच्चों इसको पहले आप नोट कर लो। चुप रहो प्यारे बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए अब इसके बाद क्वेश्चन आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी है, ये क्वेश्चन आपको ढंग से रिपीट करना है, इस बात का ध्यान रहे खासकर। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर कैलकुलस को आपको करीब से समझना है, दिल से समझना है, मन से समझना है, तो आपको एक एक एग्जाम्पल बेसिकली सॉल्व करनी है, एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन, एक एक फॉर्मूला सिद्ध करके उसे याद करना है, ठीक है। फॉर्मूले को सिद्ध करने के बाद उसे याद करने का मजा ही अलग है। देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। अब प्यारे बच्चों मैं क्या करूँगा, एलसीएम लूंगा पहले यहाँ पे, ठीक है। तो एलसीएम लेना आपने 11वीं क्लास में चैप्टर 4 में सीखा हुआ है ऐसे, ठीक है। जो टर्म्स सेम होती पहले समझ लो एक बार। देखिए x देखिए सेम है, यहाँ पर दोनों में आ रहा है तो x को एक ही बार लेंगे एलसीएम में। x माइनस 1 2 बार है, सेम है, x माइनस 1 भी एक ही बार आएगा, और x माइनस 2 अलग है तो वो आएगा साथ में इसकी, यानी ये लिया हमने एलसीएम। अब देखो क्या करना है, x माइनस 2 ऊपर चल रहा है, ठीक है। अब इसका भाग दो एलसीएम से तो x माइनस 1 कट जाएगा, x माइनस 2 बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा। देखिए इस एलसीएम से ये कट जाएगा इतना, तो ये बच जाएगा, इसका ऊपर मल्टीप्लाई, फिर बीच में माइनस, फिर देखिए x माइनस 1 x माइनस 2 पूरा ही कट जाएगा इससे, तो खाली 1 बच जाएगा ऊपर, ठीक है। तो डस्टर कहाँ है, चलो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे इस बात का, रिपीट करना है आपको। जब तक रिपीट नहीं करोगे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, रिपीट करने से ही मैथ आसान होगा तुम्हारे लिए। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करूँगा, देखिए x माइनस 2 है, इसको लिख लो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, -1 से। और यहाँ पर आप एक काम करो, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। कटने का तो आपस में है नहीं अभी फिलहाल कुछ भी, तो इससे बेहतर है, चलो मल्टीप्लाई मत करो, एक ही बात है, रख दो अभी सेम रख दो, बाद में देखेंगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, बाद में कर लेंगे। देखिए ध्यान से, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, यहाँ पर खोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 दूनी 4x है ना, -1।
अपॉन में x, x माइनस में 1, x माइनस में 2। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा इधर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस हो जाएगा, 3 बच गया प्लस का, प्लस की वैल्यू बड़ी है, एक्स एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब फैक्टराइज तो करने का कुछ फायदा नहीं है, लिमिट पुट कर लो सीधा। देखिए यहाँ पर 1 रख दिया, यहाँ 1 रख दिया, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 0 हो रहा है। अच्छा आंसर देखो एक बार क्या आ रहा है, 0 आएगा आंसर इसका। x माइनस 1 देखिए एक बार थोड़ा देखते अगर फैक्टर करने से कुछ बात बनती है। प्यारे बच्चों ऊपर एक काम करो, फैक्टर करो पहले, ठीक है, ऊपर वाले के फैक्टर कर लो। ठीक है, फैक्टर करने से ये आपस में कट जाएगा, नीचे वाला फैक्टर जो इसको 0 कर रहा है ना वो आपस में कट जाएगा। देखिए यहाँ तक बिल्कुल सही है। देखिए इसके बाद ऊपर वाले को पहले फैक्टराइज करते हैं थोड़ा। देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 चल रहा है सेम। देखिए यहाँ पे देखिए पहले कितना आएगा, 3 + 1 फैक्टर होगा, 4 होगा, ऐड करके 4 चाहिए ना, तो यहाँ आप लिख लो 3, यानी मैं लिख रहा हूँ सीधा 3x माइनस में x प्लस में 3। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर देना, मैं इसको डीपली समझाऊंगा, एक एक स्टेप आपको समझाऊंगा। 11th क्लास में आप साइंस स्टडी आपने ले रखी है तो फैक्टर करना तो आपको आता ही होगा, इतना मैं उम्मीद कर सकता हूँ। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा इधर, देखिए ऊपर से x कॉमन आएगा तो x माइनस बच जाएगा, यहाँ पर कितना, x माइनस में 3 बच जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर -1 कॉमन है तो x माइनस में 3 बच जाएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x और x माइनस 1, x माइनस 2 फैक्टर सेम चल रहा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैंने समझा लिया आपको। अब देखिए यहाँ फैक्टराइज करने से क्या हो जाएगा, वो फैक्टर कट जाएगा कि जो इस फंक्शन को नॉट डिफाइन बना रहा है। देखिए x माइनस 3 कॉमन फैक्टर है ऊपर में, देखिए x माइनस 3, x माइनस 3 सेम फैक्टर कॉमन ले लो, x माइनस 3 कॉमन आ गया, इस x को बीच वाले टर्म्स के साथ ले लो, x माइनस में 1 और x माइनस में 1, x माइनस में 2। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये फैक्टर इस फंक्शन को क्या कर रहा था, नॉट डिफाइन कर रहा था, इस ये वाला फैक्टर। अब देखिए ये फैक्टर कट जाएगा, यहाँ पर x माइनस 1 इससे कट गया फैक्टर, अब नहीं हो सकता 0 फंक्शन। अब ये फंक्शन अनडिफाइन नहीं होगा, एक्सटेंडिंग टू 1, x माइनस में 3 बच गया, जो बचा पहले वो लिख लो, x और x माइनस में 2। अब प्यारे बच्चों पुट कर लो लिमिट, 0 नहीं हो सकता फंक्शन। देखिए यहाँ पे देखिए साइड में, देयरफॉर अब x की वैल्यू 1 रख दो आप। ठीक है, लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करने के बाद सिंबल मत लगाना लिमिट का, तो इज इक्वल टू यहाँ पे 1 रख दिया -3, फिर यहाँ पे 1 रख दिया -2, -3 में से 1 जाएगा -2, और इधर क्या आएगा -1। ठीक है, -1 माइनस का 2 जाएगा, तो यानी क्या आएगा 2 खाली आंसर। चेक करो आकाश, प्लस का 2 है या माइनस का 2 आ रहा। ठीक है, चलो नोट कर लो पहले इसको। हो गया सबका, हो गया। चलो बच्चों आगे चलते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था ये, तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व कर देना है। फैक्टराइज आपको देखना है कि जैसे ये फंक्शन 0 बन रहा हो ना, तो फैक्टराइज करने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं वो ऐसा फैक्टर कट जाएगा कि जो इस फंक्शन को 0 बना रहा होगा। ओए चलो अब देखिए बच्चों, एग्जाम्पल और भी है इसमें, एग्जाम्पल हाँ 3 देखिए, एग्जाम्पल 3 तो मोस्ट IMP है भाई दोनों क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से आपको समझाऊंगा, जो ये पावर 15 वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 3 उदाहरण 3, मान निकालो। क्या निकालो प्यारे बच्चों, मान ज्ञात करो, इवैल्यूएट करना है।
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 1 और x की पावर 15 माइनस में 1 है और x की पावर 10 माइनस में 1 है। ठीक है, कर लोगे तुम, देख के बताओ पहले। इसका मान निकालना है। जीरो हो जाएगा, करना पड़ेगा भैया वो एन वाला। हाँ, पर मैं यूज करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर ये वाले फॉर्मूले यूज करेंगे, मैं लिख लेता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, आपने परमेसी की होगी लिमिट x टेंडिंग टू ए x की पावर n a की पावर n x माइनस ए इज इक्वल टू ए n a की पावर n माइनस 1 वाली ये। ठीक है, तो इसके रूप में पहले इसको लाना होगा। ठीक है, इसके रूप में पहले इसकी फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो कैसे बनाएंगे, पहले ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिख लो लिमिट x टेंडिंग टू 1। देखिए मैं क्या करूँगा, मैं अंश और हर में x माइनस 1 से गुणा कर दूंगा। क्या करूँगा, x माइनस 1 से गुणा। तो देखिए भाग भाग, गुणा नहीं भाग, अंश और हर में क्या करूँगा, x माइनस 1 से इसके हिसाब से। ठीक है, x माइनस 1 से भाग कर दूंगा। पहले ध्यान समझना, लिखना मत अभी। x की पावर 15 है, माइनस 1 है, ऊपर वाले में भी मैंने x माइनस 1 से भाग कर दिया, और देन नीचे वाले में भी x की पावर 10 माइनस 1 में भी x माइनस 1 से मैंने भाग कर दिया। ठीक है, अब क्या करो, लिमिट सेपरेट कर दो। मैंने क्या कहा था कि यदि अगर भागफल में दो फंक्शन ऐसे दिए हुए हैं f ऑफ x g ऑफ x, तो इनकी लिमिट हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट सेपरेट कर सकते हैं। x टेंडिंग टू a f ऑफ x ऊपर और लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x नीचे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और ऐसी फॉर्म यहाँ बन रही होगी। देखो फॉर्मूले वाली, यहाँ घात नहीं है ना नीचे, यहाँ भी घात नहीं होती पावर, ऊपर है पावर, तो यहाँ हम 1 की पावर लिख सकते हैं कुछ। ठीक है, 1 ही होगा। देखो पहले ध्यान से कैसे करना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये दोनों। देखो ध्यान से, सबसे पहले लिमिट ऊपर वाले की सेपरेट कर दो, लिमिट सेपरेट कर दो अलग। लिमिट देखिए x की पावर 15 माइनस 1 x माइनस 1, ऊपर का लिमिट ऊपर लगा दिया, देन बराबर बीच वाले सिंबल के सामने, बटे के सामने आएगा। फिर नीचे की लिमिट नीचे, भागफल में लिमिट हम डिवाइड कर सकते हैं। x की पावर 10 माइनस 1 x माइनस में 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर भी घात क्या होती है, n होती है, a की घात, और a यहाँ पर कोई नंबर होता है, कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट है 1। तो देखिए मैं इसको इस फॉर्मेट में लाने के लिए कैसे करूँगा, ध्यान समझना है इस बात को कि लिमिट, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। x लिमिट x टेंडिंग टू 1 है ऊपर, और देखिए x की पावर 15 है, उसको मैंने सेम लिख दिया, माइनस इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 की पावर 15 लिख सकता हूँ, नहीं वही हो जाएगा, अपॉन x माइनस 1 सेम रख दो इसको, तो अपॉन इक्वल टू, नीचे भी मतलब लिमिट लगा लो, नीचे भी x टेंडिंग टू 1 x की पावर 10, और इस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 10, 1 ही होगा। अब सूत्र बन जाएगा ना, ऊपर ये वाला फॉर्मूला है ना, x माइनस 1, बस। अब यहाँ बन गई ये वाली फॉर्म, ऊपर वाली ये वाला फॉर्मूला पहले यहाँ यूज करना है, फिर ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करना है, और n सेम है दोनों में, है ना, यहाँ भी n पावर, यहाँ भी n पावर, यहाँ भी n का मान 10, यहाँ भी 10 है, यहाँ 15, यहाँ 15 है ना, 15। तो ये अच्छा, ये नहीं हुआ अभी, देखो फिर ध्यान से प्यारे बच्चों, क्या होता है फॉर्मूला n यहाँ पर, ये ऊपर वाले के लिए n क्या है, ये 15, तो ऊपर होगा 15, और a क्या है ऊपर वाले के लिए, ये 1 है, 1 की पावर n माइनस 1, 15 माइनस 1 है ना, n की वैल्यू 15 है, अपॉन सेम नीचे, और लिमिट हट जाएगी यहाँ से। ठीक है, ध्यान रखना। फिर यहाँ पर देखो n की वैल्यू 10, a की वैल्यू 1, 10 माइनस 1, ऐसे सॉल्व कर दो। 15 a की पावर 14, a की पावर चाहे कुछ भी हो जाए 1 ही आएगा, एक ही आएगा, a की पावर 9, तो खाली क्या आएगा, 15 अपॉन में 10, 5 से काट दो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3/2 चेक कर लो,
मतलब यहाँ पे जो x माइनस वन का ना अपनी डिवाइड, हाँ तो सब जगह ऐसे करना। सब जगह भागफल में होगी लिमिट तब ऐसे है ना। अगर अगर भागफल में दे रखा होगा, बटे में दे रखा होगा, तो वहां पर तुम्हें इसकी लिमिट सेपरेट करनी। मल्टीप्लाई में भी दे रखा होगा तब भी वही करना है, प्लस माइनस में भी दे रखा होगा तब भी वही करना है, इसीलिए तो मैंने लिखवाया। मल्टीप्लाई में भी भाग करना है x माइनस वन। ना ना भाग नहीं करना, वो तो पहले सवाल को देख। प्यारे बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3 का सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट। ये मोस्ट आईएमपी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल सही से नोट करना है और रिपीट करना है। अब देखिए आगे, प्यारे बच्चों इसके बाद का जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो रूप से समझाऊंगा, दो तरीकों से, दो मेथड से आपको समझाऊंगा, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, मान ज्ञात करो, सेकंड पार्ट है, एग्जाम्पल 3 का सेकंड है। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में x। प्यारे बच्चों इसको आपको सॉल्व करना है, इस फंक्शन की वैल्यू बतानी कितनी होगी x बराबर 0 पर, ठीक है। तो देखो इसको मैं आपको दो रूप से समझाऊंगा। एक तो मैं इसको समझाऊंगा आपको इस फॉर्मूले से, किससे, परमेय से, ये वाला है ना, कि लिमिट x टेंडिंग टू a f नहीं x की पावर n a की पावर n अपॉन x माइनस में a और इज इक्वल टू, ये क्या होता है, n a की पावर n माइनस 1 के बराबर, ठीक है। एक तो ये समझाऊंगा इससे, और एक समझाता हूँ मैं इसको आपको रैशनलाइज से, प्रमेयकरण है ना, सीखा होगा आपने रैशनलाइज करना। तो देखिए पहले करते हैं रैशनलाइज वाली से, ठीक है। देखो ध्यान से, पहले करेंगे इसमें प्रमेयकरण यानी रैशनलाइज। कैसे करेंगे ध्यान से समझ लो पहले। प्यारे बच्चों रैशनलाइज कैसे करते हैं, देखो पहले मुझे अपॉन में से हर को हटाना है। अगर मैं अपॉन में x की वैल्यू 0 कर लेता हूँ ना पुट, तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा, पूरा अनडिफाइन हो जाएगा। तो अपॉन में हर को हटा, मतलब x को हटाने के लिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, देखिए रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा करता हूँ, ठीक है, लेकिन सिंबल चेंज करके। हाँ हर का क्या होता है, प्रमेयकरण। देखिए 1, देखिए रूट क्या है पहले ध्यान समझ लेना, ऊपर देखिए अंडर रूट है, 1 प्लस एक्स माइनस 1 है, अपॉन में x है। मैं क्या करूँगा, इस नंबर का सिंबल चेंज करके, माइनस है ना, प्लस बना के ऊपर नीचे गुणा कर दो। इससे हमारे फंक्शन पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर दोबारा कट जाएगा। देखो इससे साफ हो गया, फिर ये बच गया, है ना। नीचे का है ऊपर का हो, हर जगह अप्लाई होता है। देखो यहाँ से कट जाएगा अपॉन, एक मिनट हर का छोड़ो अंश का छोड़ो, एक ही बात है, प्रमेयकरण नहीं कर रहा मैं। तुम एक बात यहाँ पर ये मान के चलो कि मैंने अंश और हर में रूट 1 प्लस एक्स और माइनस था, तो यहाँ पर मतलब प्लस लेकर इंटू कर दिया, ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे सवाल पे अंतर कुछ नहीं पड़ेगा, दोबारा कट गया, देखो इससे सेम सेम है, बच गया वही चीज। कर सकते हैं ऐसे। भाई मैथ में बहुत रूल है। मान लिया कहीं पर ये लिखा है 5, अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणा 4, इसका अंतर क्या आएगा, 20/4 आएगा। भाई 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20/4, बात वही है। 4 से 4 दोबारा काट लो ना, फिर कम 4 4 में 5 आ गया। ऐसे कर सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। हाँ दोबारा कट जाएगा पूरा ये, फिर ये मिल जाएगा। हाँ लेकिन इससे हमारा काम इजी हो जाएगा, इससे हमारा फंक्शन परिभाषित हो जाएगा। देख कैसे, ध्यान दीजिएगा इधर मेरी बात पे। प्यारे बच्चों देखो पहले, इसको मान लो a, इसको मान लो b, इसको a b, तो क्या बन गया फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या बन गया, a स्क्वायर यानी 1 प्लस में x रूट का स्क्वायर, a स्क्वायर। इसको मान लो ना a, भाई रूट 1 प्लस एक्स को मान लो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b मान लो 1, है ना। बनाया ना यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म, ये वाली फॉर्म, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। सिमिलरली देखिए ध्यान से यहाँ पर अपॉन में x,
इसका मल्टीप्लाई करो इसके साथ में 1 प्लस में x प्लस में 1, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 1 टू 0 1 नहीं 0। देखिए यहाँ पर स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा पूरे का, तो 1 प्लस एक्स माइनस में 1, x रूट 1 प्लस में x प्लस में 1, 1 से 1 भी कट हो गया। बस हमारा काम है कि नीचे ऐसी वैल्यू ऐसा फैक्टर हो जो कि 0 बना रहा हो, वो काट दो आपस में। देखिए यहाँ बच जाएगा x खाली ऊपर, यहाँ बच जाएगा x रूट में 1 प्लस में x प्लस में 1। अब देखिए ध्यान से x से x कट हो गया, अब 0 हो ही नहीं सकता अपन में। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। यहाँ बच गया ऊपर 1 और इधर बच गया रूट के अंदर 1 प्लस में x प्लस में 1। अब लिमिट पुट कर दो 1, देखिए रूट के अंदर 1 प्लस में 0 प्लस में 1, यानी कितना होगा रूट 1 प्लस में 1। रूट 1 का मान कितना होगा 1, रूट 1 का मान 1 प्लस 1 यानी 1/2। चेक कर लो, चेक कर लो इसको। तो ऐसे हम मैथ में सेम नंबर से गुणा भाग मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इससे हमारे फलन पे हमारे फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता है, इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर फिर कट जाएगा वो नंबर वो मिल जाएगा। नोट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत ज़्यादा। आगे देखो, तो प्यारे बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। इसी सवाल को मैं सेकंड मेथड से आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि आपके पास 2 रास्ते होने चाहिए। अगर आप एक रास्ते में कभी खो भी जाते हो तो दूसरा रास्ता आपके माइंड में सेट होगा पहले से। देखिए बचने के लिए, है ना। कभी कभार ऐसे होता है ना, तो बहुत ज़्यादा भैया। अभी यही टाइम है, थोड़ा वेट करो। देखो ध्यान से, सबसे पहले इसको मैं सेकंड वाले रूल से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, देखिए सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन तो लिखा हुआ है पहले से। प्यारे बच्चों मुझे इस 1 प्लस एक्स को मैं लेट कर रहा हूँ y मान लो, a मान लो, b मान लो, कुछ भी मान लो, क्योंकि इसकी लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी मुझे पहले। देखिए ध्यान से माना लेट, पहले समझ लो क्योंकि दूसरा वाला मेथड थोड़ा आपको हार्ड लग सकता है। माना देखिए मैंने क्या मान लिया, रूट के अंदर जो 1 प्लस एक्स है इसको मान लिया y, क्या मान लिया y के इक्वल। अब यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, x का मान निकालूंगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देयरफॉर y माइनस में 1, ठीक है। हाँ ठीक है, मैंने क्या किया 1 प्लस एक्स को मान लिया y और यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल दी, क्योंकि x की वैल्यू मुझे यहाँ पर रखनी पड़ेगी बाद में, तो यहाँ से मैंने निकाल दिया। अब देन इसकी लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। इफ यदि हमें देखो लिमिट क्या दे रखी है, x टेंडिंग टू 0 दे रखी है। अगर मैं यहाँ पर ध्यान देना मेरी बात पे, अगर x की वैल्यू में यहाँ 0 रख दूँ तो y की वैल्यू 1 बन जाएगी, यानी y की लिमिट कितनी होगी देन, तब यदि x की लिमिट 0 है और इसको मैं यहाँ पुट करता हूँ तो देन y की लिमिट कितनी हो जाएगी, देन y की लिमिट 1 बन जाएगी। आई बात समझ में भाई, x का मान ये लिमिट यहाँ पुट कर लो तो यहाँ 0 प्लस में 1 ही आएगा y का मान, y की लिमिट 1 होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? हाँ, अब प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिमिट चेंज होगी, y 1 हो गया, यानी y की लिमिट 1, और ये फंक्शन भी चेंज करना है। देखिए कैसे, लिमिट यहाँ पर अब ये चलेगी y टेंस टू 1। प्यारे बच्चों रूट तो सेम है और x 1 प्लस एक्स को हमने क्या माना y, तो रूट के अंदर y, ठीक है, -1 से, और x की वैल्यू यहाँ से निकाल दी हमने y -1। अब आपको लग रहा होगा कि ये फॉर्म कुछ ऐसी बनने वाली है। देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x की पावर n e की पावर n x माइनस इज इक्वल टू n e की पावर n -1, ठीक है। बस यहीं पर फैक्ट है, यहीं पर बच्चे को समझ में नहीं आता है कि लिमिट चेंज कैसे करते हैं। कहाँ पे, हाँ ये -1 चल रहा है, सॉरी थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो गया। देखिए इसकी वैल्यू तो मैंने ये रख दी है ना y, भाई -1 पहले से तो है, तुम लोग देखो पहले x प्लस 1 की वैल्यू तो y आएगी यहाँ पर, ये -1 तो है ही है। अच्छा, अरे यहाँ x की वैल्यू y -1 रख दी बस यहाँ पर, है ना। देखो ध्यान से, अब y है
देखिए y के ऊपर देखिए क्या है, y के ऊपर रूट है तो इसकी लिख दो 1/2 पावर, और यहाँ 1 की भी लिख दो 1/2 पावर 1 ही आएगा, सेम y माइनस 1 सेम। अब चेक करो जरा, ये फॉर्म बनी नहीं बनी, यहाँ पे ये रूप बना नहीं बना, n की वैल्यू सेम है, और बस अब सीधे लिख दो फॉर्मूला। देयरफॉर देखिए n कितना है यहाँ पर 1/2 है, और a कितना है 1 की पावर n माइनस 1, n कितना है 1/2 माइनस में 1, ऐसे बस सॉल्व कर दो अब इसको। देखिए 1/2 देखिए पहले ध्यान से, यहाँ पर 2 1 जा 2 माइनस का 2/2, यानी कितना हो जाएगा 1/2, 1 की पावर माइनस 1/2 ऐसी बन जाएगी। अब देखिए 1 की पावर चाहे जो भी हो जाए 1 ही होगा, और 1/2 आंसर आ गया। माइनस हो पावर चाहे प्लस हो, होना 1 ही है, ठीक है। इसको चाहे आप ये भी लिख सकते हो, देखो ऐसे, अगर ये पावर आपको प्लस करनी है ना, देखो x की पावर -1/2 था ये, इसको चाहे आप ये लिख सकते हो, देखिए 1/2 हो गया, पावर नीचे आएगी तो 1/1 की पावर 1/2, फिर वही होगा 1 की पावर 1/2 का मतलब 1 होगा, 1/2 आंसर आएगा। घबराने की जरूरत नहीं है ना, पावर अपॉन में जाके प्लस बन जाएगी, फिर इंटू करके 1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन आसान था नहीं था, बस लिमिट ध्यान रखना, अगर आप फंक्शन को चेंज कर रहे हो ना तो उसकी लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी तब, ठीक है। लिमिट अगर चेंज नहीं करी तो फिर सवाल गलत हो जाएगा। तो ये था इसका सेकंड मेथड, यहाँ लिख लो सेकंड मेथड, जो आपकी बुक ने किया होगा। चलो नोट करो पहले इसको। प्यारे बच्चों यहाँ तक नोट कर लिया, अब देखिए आगे। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिमिट चेंज करनी आपको आनी चाहिए। अगर आपने फंक्शन चेंज कर दिया तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, अन्यथा की स्थिति में सवाल गलत हो जाएगा। सवाल गलत नहीं होना चाहिए, इस बात का मूल रूप से ध्यान रहे। बाहर वेट करो, अभी आदित्य कौन है अभी वेट करो बाहर दो। प्यारे बच्चों आगे देखिए, त्रिकोणमिति फलन है, जाओ फिर आराम से। हाँ त्रिकोणमिति फलन वाले अब लिमिट चलेगी। देखिए प्यारे बच्चों, लिमिट एग्जाम्पल तो हो गए, अब कौन सा एग्जाम्पल है इसमें? उदाहरण नंबर 318 पेज नंबर 318। ये तो दूसरा अच्छा एग्जाम्पल 4, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल 4, देखिए 4, हाँ ठीक है 4। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा इधर, एग्जाम्पल 4 है, देखते हैं अगर आज के लेक्चर में खत्म हो जाता है, कल से एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 4x अपॉन में x sin 2x है, ठीक है। प्यारे बच्चों आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो फॉर्मूले आप देखिए, मुझे कौन से फॉर्मूले अधिकतर यूज करने हैं पहले ध्यान समझिएगा। देखिए एक तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x, यानी दोनों साइड अगर एंगल सेम है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस में cos x अपॉन x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए फॉर्मूले ही, तो उसको भी लिख दो साइड में। उसको पहले साइन के रूप में देखिए सबसे पहले लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन यहाँ पर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 4x अपॉन में sin 2x। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, देखिए sin 4x, ठीक है, 4x से मैं अगर गुणा भाग कर लेता हूँ ऐसे, इसमें 4x से गुणा कर दी, मतलब भाग कर दिया, दोनों में भाग कर दिया, ठीक है, इसमें भी भाग कर दिया और sin 2x में भी भाग कर दिया 4x का, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ से 1/2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 1/2 आ जाएगा कॉमन, 2x बच जाएगा, ठीक है, काम आसान हो जाएगा।
देखिए प्यारे बच्चों, मैंने क्या किया, यहाँ लिमिट, एक मिनट थोड़ा लिमिट यहाँ भी लिख दो। देखिए मैंने क्या कर दिया, मैंने अंश और हर में 4x से गुणा भाग कर दिया है। अब देखिए इससे क्या होगा, अब हम भाग में लिमिट सेपरेट कर सकते हैं, लिमिट ऊपर की लिमिट ऊपर लगा लो, है ना। देखिए मैं क्या करूँगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर क्या है साइन 4x अपॉन में 4x, और देन लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 2x अपॉन में 4x। ठीक है, अब समझ लो, पहले इसको एक बार समझने वाली बात है। प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर एंगल दोनों का सेम है और यहाँ पे क्या इसकी लिमिट 0 है। अगर एंगल सेम हो, अगर लिमिट 0 हो तो वैल्यू 1 आती है, ऊपर वाले की वैल्यू 1 होगी। यहाँ क्या होगी 1, तो यहाँ रख दिया मैंने सीधा 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ सेम नहीं है एंगल, है ना, तो पहले सेम करते हैं। एक काम, चलो पहले लिख लो लिमिट x टेंडिंग टू 0। देखिए पहले ध्यान से देखिए, साइन 2x को मैंने सेम रख दिया। यहाँ देखिए, यहाँ से मैं 1/2 बाहर कर रहा हूँ गुणा में। देखिए 1/2 कॉमन कर दिया मैंने सीधा। पहले यहाँ पर मेरी बात पर ध्यान दो, मैंने क्या कर दिया 1/2 कॉमन कर दिया, तो साइन 2x अपॉन 2 2 जा 4x ऐसे बच जाएगा ये। ठीक है, अब क्या करूँगा, ये 2 घूम के जाएगा ऊपर, तो यानी 2 लिमिट 2/1 लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और 1। अब यहाँ पर देखिए साइन 2x अपॉन 2x बन जाएगा। ये 2 घूम के देखो, सबसे जो नंबर नीचे होता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर है ना, तो ये मतलब 2/1 हो गया। अब इसकी लिमिट चल रही है, तो 1 सेम है ऊपर, साइन 2x अपॉन 2x हो गया, तो देयरफॉर लिमिट 2 लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो गया। अब देखिए यहाँ एंगल सेम है दोनों का एंगल सेम, जैसे ये वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर दो, तो 1 अपॉन, जब इसका सेम है एंगल भी, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी पूरी की। अब वैल्यू 1 हो जाएगी तो लिमिट हट जाएगी। भाई लिमिट तो यहाँ पर रख ही नहीं सकते हम, x हमारे पास है नहीं है, तो सीधा इसका 1 और इसका 2 आंसर आ गया। चेक कर लो। अब वैसे यहाँ पे लिमिट लिखने की जरूरत नहीं, रुक जाओ एक मिनट, आप लिमिट यहाँ मत लिखना। देखिए पहले 2/1 सेम है, देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 होगी सीधा, बस 1 रख दो लिमिट के लिए, तो यहाँ पर कुछ मतलब वैल्यू बची नहीं रही, तो बस 2/1 यानी 2 आंसर आ गया। और ये 2 गया ऊपर पलट के, ऐसे बाहर निकाले कांस्टेंट। ठीक है, हाँ बाहर निकाल लो, क्योंकि मैंने क्या बोला था, अगर लैम्डा x है ना फंक्शन, तो ये क्या होता है बाहर निकल जाता है लिमिट। अगर लिमिट कहीं पर लिखा है लैम्डा x, तो ये लैम्डा बाहर कर देंगे और x की लिमिट लगाएंगे खाली, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऐसे x ऐसे करके लैम्डा बाहर निकाले, कांस्टेंट कर दिया बाहर लिमिट से। ये नहीं पूछ रहा, जैसे ये यहाँ पर 3/2 लिखा रहता, तो फिर ये बदल जाता ना ऊपर, हाँ फिर ये बनता 3/2 जा करके, 2/3 बनता है फिर, हाँ ऊपर जाकर पलट जाता वो। चेक करो आंसर एक बार, देखो एक बार पहले, 2 ही आ रहा ना। चलो एक और करते खत्म एग्जाम्पल, छोटा ही है इसके बाद, इसके बाद का इतना बड़ा नहीं, छोटा ही है, कर लो फटाफट आप। इसकी वैल्यू, वैसे तो मैंने इसका सूत्र भी लिखवाया था आपको, इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन सीधे करना पड़ेगा कैसे होती है। देखो ये वाला है, देखो इसको तो मैंने एक सूत्र के रूप में अभी आपको लिखवाई बताया पीछे, कि यदि अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 है और इधर दे रखा है 10x अपॉन में x, इसकी वैल्यू 1 होती थी, है ना, बोला था ना अभी सूत्र में ये, तो इसकी वैल्यू 1 निकालनी है, मतलब सॉल्व करना कि 1 है नहीं है, फंक्शन दे रखा है अभी ये वाला। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद एग्जाम्पल तुम्हारे सारे खत्म हो जाएंगे आज के लेक्चर में। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, इधर देख लो पहले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन लिख लो यहाँ पर। ठीक है, सेकंड का देखो, सबसे पहले लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 10x दिया हुआ है, 10x दिया हुआ, 5:30 आज चले जा।
10x दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ समझ लो पहले, बाद में मेरे से पूछ लेना आराम से। देखिए 10x है, मैंने क्या कर दिया 1/x बाहर कर दिया, यहाँ सूत्र खोल दिया sin x अपॉन cos x वाला, 10x का फॉर्मूला होता है ऐसे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, देखिए इसको एक साथ करो, पहले लिख दो इसको सही से, sin x को मैंने पहले कर दिया और इसके साथ लिख दिया x, सूत्र बन जाएगा यहाँ 1/cos x को बाहर कर दिया। अब मैंने क्या समझाया था, अगर कभी लिमिट x टेंडिंग टू a दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखी है तो उनकी लिमिट को हम सेपरेट लगा सकते हैं, ऐसे लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) की लिमिट पहले, फिर मल्टीप्लाई लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x की लिमिट, ऐसे फंक्शन gx की, ऐसे बस वही लिख लो। अब तो देखो ध्यान से, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x की लिमिट कर दो अलग, और देन लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/cos x की लिमिट कर दो अलग, ठीक है। प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू तो 1 होती है, पूरे किया ना, तो ये तो 1 रख दो आप यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए लिमिट पुट कर दो, 0 नहीं होगा, देखिए cos, यहाँ x की वैल्यू 0, तो cos 0 का मान 1 होता है, क्या होता है cos 0 का मान 1 होता है, तो 1 1 जब 1, तो यानी इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये आप इसको सूत्र के रूप में याद रख सकते हैं कि अगर कहीं पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x अपॉन x मिल जाए, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाती है ऐसे। चलो नोट कर लो, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।